एज डिफेंस चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए जीके का टॉप 40 क्वेश्चन लाया हूं दोस्तों। यहां से सभी सरकारी नौकरियों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप लोग देखा करिए, आप लोग के एग्जाम में यहां से क्वेश्चन देखने के लिए जरूर मिलेगा। ठीक है दोस्तों, मैं आपके लिए रोजाना 11 बजे वीडियो लाता हूँ। कब लाता हूँ दोस्तों? 11 बजे सुबह में। ओके, 11 बजे सुबह में आती है AM पे। यदि आप रोज़ देखते हैं तो आप मान लीजिए मैं आपके लिए 40 क्वेश्चन लाता हूं तो 30 दिन में आपका 1200 क्वेश्चन हो जाएगा। 1200 क्वेश्चन आपके पास आना कम बात नहीं है। ठीक है दोस्तों, लेकिन आप लोग देखा करिए रोज़ का रोज़। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ऑस्कर पुरस्कार का आयोजन पहली बार कब हुआ था? कब हुआ था दोस्तों? पहला का आंसर क्या होगा? सी, 1929 में हुआ था। ठीक है। स्मॉल डॉग मिलियनेयर फिल्म को कितने ऑस्कर पुरस्कार मिले थे? दूसरा का आंसर क्या होगा? सी, 8 पुरस्कार। ठीक है दोस्तों। ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तीसरा का सी, फिल्म से। किससे है? फिल्म से। 2024 का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ऑस्कर किससे मिला? बताइए दोस्तों, किससे मिला? चौथा का क्या होगा? बी, किलियन मर्फी। ठीक है, बी नंबर। 2024 का सर्वश्रेष्ठ निर्देशक ऑस्कर किससे मिला? बताइए। पांचवा का आंसर आपका क्या होगा दोस्तों? ए, क्रिस्टोफर नोलन को। ठीक है, ए नंबर। ग्रैमी पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? छठवां का आंसर बताइए दोस्तों, किस वर्ष हुई थी? 1958 में। ओके, 1958 में हुई थी। बी नंबर। आपका आंसर क्या होगा? बी नंबर। ओके दोस्तों। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? सातवां का बी, संगीत से। किससे है? संगीत से। 2009 में फिल्म जय हो के गीत के किस भारतीय को ऑस्कर मिला? बताइए। आठवां का आंसर आपका क्या होगा? AR रहमान। बी आंसर होगा। ठीक है दोस्तों। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? कब हुई थी? 1901 में। ओके दोस्तों, सी नंबर। सबसे पहला नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया था? बताइए, किसे दिया था? बी, हेनरी ड्यूनेट और फ्रेडरिक पासी को। ठीक है दोस्तों, बी नंबर आपका आंसर होगा। 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला? 11 नंबर का बताइए दोस्तों। बी, जापानी संगठन निहोन हिंदी क्यो को। ठीक है दोस्तों। 2024 का नोबेल साहित्य पुरस्कार किसे दिया गया? 12 नंबर का बताइए। बी, हांगकांग को। ठीक है दोस्तों। 2024 का नोबेल भौतिकी पुरस्कार किन्हें मिला? बताइए दोस्तों, किन्हें मिला? आंसर बताइए। 13 नंबर का सी, एलन एक्सपेट जॉन काल्जर एटन जेलिंगर। ठीक है दोस्तों, सी नंबर आपका आंसर होगा। नोबेल पुरस्कार देने वाली संस्था कौन सी थी? बताइए, कौन सी थी? 14 नंबर का क्या होगा दोस्तों? बी, स्वीडिश एकेडमी। ओके दोस्तों। मदर टेरेसा को नोबेल शांति पुरस्कार कब मिला था? 15वां का आंसर बी। ठीक है दोस्तों, क्या होगा? बी, 1989। ठीक है, सॉरी दोस्तों, 79, 1979। नोबेल पुरस्कार की स्थापना किसने की थी? बताइए, किसने की थी दोस्तों? 16 नंबर का आंसर आपका क्या होगा? बी, अल्फ्रेड नोबेल ने। ओके। द लिटिल बुक ऑफ जॉय के लेखक कौन है? बताइए, कौन है दोस्तों? ए नंबर, दलाई लामा और डेसमंड टूटू। ठीक है दोस्तों। क्या है? असम वेव हार्ट लचित बोरफुकन पुस्तक किसने लिखी? बताइए दोस्तों, किसने लिखी है? कौन है दोस्तों? 18वां का आंसर आपका क्या होगा? बी, अरुण कुमार राणा। लचित बोरफुकन दोस्तों 24 नवंबर 1622 से लेकर 25 अप्रैल और 1672 एक सेनापति थे। क्या थे? एक सेनापति थे। मुख्य रूप से ओहम सेना की कमान और सराय घाट 1671 के नौसैनिक युद्ध में जीत के लिए जाना जाता था। ठीक है दोस्तों। जिसने राम सिंह प्रथम की कमान में बहुत बेहतर मुगल सेनाओं के आक्रमण को विफल कर दिया था। लगभग एक साल बाद अप्रैल 1672 में क्या होगी? इसकी मृत्यु होगी। क्या होगी दोस्तों? 1672 में मृत्यु हो गई। ओके, कौन था वो? किसका बात दोस्तों? लचित बोरफुकन था। ठीक है, ये लचित बोरफुकन पुस्तक किसने लिखी थी? अरुण कुमार राणा ने। ठीक है दोस्तों। चलिए 19 नंबर बताइए दोस्तों, आंसर क्या होगा? फूल बहादुर के लेखक कौन हैं? बताइए दोस्तों, फूल बहादुर लेखक कौन हैं? बताइए, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों?
कौन है दोस्तों? 19 का आंसर आपका सी, अजय कुमार रत्न। कौन है दोस्तों? अजय कुमार रत्न, सी नंबर। आपका आंसर क्या होगा दोस्तों? सी नंबर, ठीक है, सी नंबर। कौन थे ये? फूल बहादुर मगही भाषा का एक उपन्यास है जिससे में जय नाथपति ने लिखा था। किसने लिखा था? जय नाथपति ने लिखा था। ओके दोस्तों, यह उपन्यास ब्रिटिश कालीन भारत में फैले नैतिक पतन और भ्रष्टाचार पर प्रहार करता है। और क्या है दोस्तों? और एक ऐसा मुख्यकार की कहानी है जो किसी भी कीमत पर राय बहादुर की पदवी पाना चाहता है। ओके दोस्तों, चलिए। कारगिल वार का टर्निंग पॉइंट के लेखक कौन है? बताइए दोस्तों, कारगिल वार द टर्निंग पॉइंट के लेखक कौन है? 20 नंबर के आंसर बताइए। MC, ठीक है दोस्तों, डी नंबर, धोंडियालाल। ए फ्लाई ऑफ द RBI वॉल किसके द्वारा लिखी गई है? 21 का आंसर बताइए दोस्तों, क्या होगा आपका? बी नंबर, अनूप किन्नलकल। ठीक है दोस्तों। द बारबी मस्जिद राम मंदिर डायलमा किसके द्वारा लिखी गई है? 22 नंबर का आंसर बताइए। बी, KS चौहान। कौन है दोस्तों? KS चौहान। मैं आपको थोड़ा बताता हूँ द बारबी मस्जिद राम मंदिर क्या डायलमा के बारे में। ठीक है, देखिए, बारबी मस्जिद राम मंदिर विवाद उस स्थान को लेकर था। ठीक है दोस्तों, स्थान को जो विवाद था उसके लेकर ये किताब लिखी गई है, बुक। ठीक है दोस्तों, देखिए, हिंदू देवताओं राम का जन्म हुआ था कहाँ? 1992 में बारबी मस्जिद का विध्वंस हुआ और 2019 के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद उस स्थान पर राम मंदिर का निर्माण किया गया था। ठीक है दोस्तों, क्या राम मंदिर का निर्माण किया गया था? 22 जनवरी 2024 को। कब? 22 जनवरी राम मंदिर निर्माण, ठीक है दोस्तों, 2024 को किया गया था, खोला गया था। और बाबरी मस्जिद यह उत्तर प्रदेश के अयोध्या में जहां राम मंदिर बना है स्थित एक मस्जिद थी जिसका निर्माण 1527 में मीर बाकी ने करवाया था। ठीक है दोस्तों, इसे बाबर की मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है। ओके दोस्तों, राम जन्मभूमि हिंदुओं का मानना है कि यह वही स्थान है जहां उनके प्रमुख देवताओं का राम का जन्म हुआ था। ठीक है दोस्तों, यही है, इसी के बारे में लिखा गया है। ओके दोस्तों, चलिए। लाल क्रॉस का प्रतीक किसका है? बताइए किसका है? 23 का आंसर आपका सी, चिकित्सा सहायता के प्रतीक है। ठीक है। लाल त्रिकोण किससे संबंधित है? 24 का आंसर ए, परिवार नियोजन। ठीक है दोस्तों। सफेद झंडा किसका प्रतीक है? संधि और समझौता। ठीक है दोस्तों, ए नंबर, संधि होगा, शांति होगा। काला झंडा किसका प्रतीक है? 26 का आंसर बी, दुख और विरोध का। ठीक है दोस्तों, बी नंबर। पीला झंडा किस स्थिति में प्रयोग होता है? 27 का आंसर बी, रोगग्रस्त क्षेत्र में। ठीक है दोस्तों। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? 28 का आंसर आपका क्या होगा? सी, मोर। ओके दोस्तों। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? 29 का आंसर क्या होगा? सी, बाघ। ओके दोस्तों। श्रीलंका का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? 30 नंबर का आंसर ए, शेर। नेपाल का राष्ट्र पशु कौन सा है? नेपाल का राष्ट्र पशु कौन सा है? गाय, डी नंबर। भूटान का राष्ट्र पक्षी कौन सा है? 32 का आंसर आपका क्या होगा? सी, रेवन। ठीक है दोस्तों। अमेरिका का राष्ट्र पक्षी कौन सा है? 33 का आंसर ए, ईगल। ठीक है। जापान की राष्ट्रीय बीमा सेवा कौन सी है? 34 का आंसर डी, जापान एयरलाइंस। ठीक है दोस्तों, डी नंबर। ब्रिटेन की राष्ट्रीय बीमा सेवा कौन सी है? 35 का आंसर ए, ब्रिटिश एयरवेज। फ्रांस की राष्ट्रीय विमान सेवा कौन सी है? 36 का आंसर बी, एयर फ्रांस। ठीक है दोस्तों। रूस की विमान सेवा कौन सी है? 37 का आंसर ए, एरोफ्लोट, ए नंबर। भारत की राष्ट्रीय विमान सेवा कौन सी है? 38 का आंसर सी, एयर इंडिया। कौन सी है? एयर इंडिया। चीन की विमान सेवा कौन सी है? 39 का आंसर बी, एयर चाइना। ठीक है दोस्तों। सिंगापुर की विमान सेवा कौन सी है? दोस्तों ये आपके लिए HW है। आप लोग इसका आंसर कमेंट में बताइएगा और ये भी बताइएगा आपने 40 में से कितना सही किया। ठीक है दोस्तों, लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं आपसे कल अगले टॉपिक पर। जय हिंद।